everyone, my name is Aryan Bhalla and I recently graduated from IIT Roorkee, and in this video I am going to talk about my whole stand-up comedy journey right from the start. तो बात है 2018 की। आई वॉज इन माई 10th क्लास। तो हमारे स्कूल में एक टीचर्स डे के दिन एक इवेंट होना था और वो इवेंट की सारी प्रिपरेशन हम स्टूडेंट्स ने करनी थी। तो हमने सोचा यार कि एक स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस रखते हैं, मजा आएगा, वरना हर बार वो म्यूजिक और डांस तो होता ही रहता है। और उन दिनों मैंने नया नया स्टैंड अप देखना भी स्टार्ट किया था। जाकिर खान की वो AIB दिवस वाली वीडियो, बादल वाली, अभिषेक उपमन्यु की इनिशियल वीडियोस, और ये सब ना मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो मैंने सोचा यार मैं भी ट्राई करता हूँ। और जो ये सब ऑर्गेनाइज करवा रहा था, जो हमारे स्कूल का हेड बॉय था, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। तो मैंने उसे जाके बोला कि यार मुझे स्टैंड अप करना है। वो कहता ठीक है कर लेना, बट अब वो मुझे डायरेक्ट चांस तो नहीं दे सकता ना करने का, क्योंकि वो अनफेयर होता फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने लेजिट ऑडिशंस रखे इस चीज के लिए कि जो जो परफॉर्म करना चाहता है आके अपना सेट सुनाओ और जिसका बेस्ट होगा उसी को चांस देंगे। तो ये सब ड्रामा करने के बाद फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ करने। मैं स्कूल से घर आया, मैं एक सेट लिखने बैठा और कुछ कुछ जोक्स थे दिमाग में, कुछ रैंडम थॉट्स थे और कुछ इधर उधर से कॉपी भी किए और एक बेसिक सेट रेडी किया, जो कि अगर मैं अभी भी सोचता हूँ काफी डिसेंट था उस एज के हिसाब से। और इनफैक्ट ये सेट मैंने यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले कुछ दिन स्कूल में जो इंसान मुझे मिलता था मैं उसे जाके ये जोक सुनाता था, पूछता था कि फनी है नहीं, फीडबैक लेता था। और बहुत बार कमरे में अकेले प्रैक्टिस करी, एक एक लाइन परफेक्ट करी और जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता था मैंने दिया। एंड कई दिनों तक ये लगातार करने के बाद मुझे अपना सेट अच्छे से याद हो गया और मैं उसको लेके काफी कॉन्फिडेंट हो गया। एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर द इवेंट 5 सितंबर 2018 एंड मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। इट वॉज अ कंप्लीट किल, एक एक जोक चलता है बिकॉज ऑब्वियसली पूरे स्कूल के लिए ये एक बहुत नई चीज थी, कुछ अलग था। स्कूल में कहाँ होती है यार स्टैंड अप कॉमेडी। एंड टीचर से लेके हर एक स्टूडेंट तक एवरीवन लव्ड माय परफॉर्मेंस। मुझे इतनी ज्यादा वैलिडेशन मिली ना उस टाइम पे, हर एक टीचर आके तारीफ कर रहा है, जो बच्चा मिल रहा है वो बोल रहा है कि भैया आप बहुत फनी थे, आपका बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कुछ टीचर्स ने तो मुझे ये भी बोला कि मुझे ये आगे चल के परस्यू करना चाहिए, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर। तो ये फीलिंग इतनी ज्यादा एडिक्टिव थी ना, आई न्यू कि मुझे अब तो ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। एंड यही फीलिंग तो हर एक कॉमेडियन चेस कर रहा है, ये वैलिडेशन, ये अटेंशन कि तुम्हारे कुछ बोलने पे किसी इंसान का दिन बन गया और वो कह रहा है कि भाई तू फनी है। So when I got into IIT Roorkee, मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी क्लब है। इट वाज सो ऑब्वियस कि मैं अप्लाई करूंगा। तो हमारे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन होना था, तो स्टैंड अप क्लब के लिए रिक्रूटमेंट्स भी ऑनलाइन ही थे। तो मैंने एक नया सेट लिखा, थोड़े से नए जोक्स, थोड़े से स्कूल वाले यूज किए और ये सेट मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी सुनाया गूगल मीट पे, उन्हें अच्छा लगा। और स्टैंड अप क्लब के सीनियर्स को भी सुनाया ऑडिशन में, उन्हें भी अच्छा लगा ही होगा, बट उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि गिव अस वन रीजन व्हाई वी शुड नॉट टेक यू, और उसका मैंने आंसर दिया बिकॉज आई एम फनियर देन यू ऑल। तो आप सबको मेरे से बहुत इनसिक्योरिटी होगी। अब सोचता हूँ तो मुझे काफी शर्म आता है इस आंसर पे कि कितना रूड था, ये फनी भी नहीं था, बट आई वाज ट्राइंग टू बी डिफरेंट एंड से समथिंग फनी ताकि वो मेरे से इंप्रेस हो जाए। मे बी इट इवन वर्कड, आई डोंट नो, बट जो भी, फाइनली आई गॉट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी क्लब IIT Roorkee एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। तो सेकंड सेमेस्टर से हमारा कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हो गया और हमें कैंपस बुला लिया गया। और कॉलेज आए हमें 15 दिन में नहीं हुए होंगे, हमारे कॉलेज में एक शो था डांस सेक्शन का और उसमें उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए था जो 2 डांस परफॉर्मेंस के बीच में थोड़ा एंगेजिंग रख सके, एक 5-7 मिनट का बिट कर सके। और हमारे सीनियर्स ने डिसाइड किया कि ये चांस फ्रेशर्स को देते हैं और उनके पास एक ही स्पॉट अवेलेबल था, तो उन्होंने सबके सेट सुने और जिसका उनको बेस्ट लगा उसे चांस दे दिया और मुझे वो चांस नहीं मिला। बट मुझे करना था यार, मेरा बहुत मन था। तो जो सीनियर ये सब देख रहे थे, शोम सर, मैंने उन्हें बोला सर प्लीज कुछ देख लो, मुझे बस 1 मिनट का दे दो, मुझे बस स्टेज पे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। और शाम 6 बजे का शो था। शो स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले वो मुझे कॉल करते हैं कि हाँ आजा, 2 मिनट कर लेना, मैंने बात कर ली है एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। और मुझे अगले आधे घंटे के अंदर स्टेज पे जाना है 2000 लोगों के सामने, फुल पैक्ड ऑडिटोरियम, और कुछ जोक्स क्रैक कर रहे हैं जो मैंने अभी सोचे भी नहीं है। और मुझे लिटरली अभी कॉलेज आए 10 दिन भी नहीं हुए, बट मैंने ये चांस खुद रिक्वेस्ट करके मांगा था, तो मैं इसे मना नहीं कर सकता था और मैं मना करना चाहता भी नहीं था। मैं नर्वस था बट उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। तो मैंने कुछ ना कुछ जोक्स लिखे एंड आई वेंट टू द स्टेज एंड जब वो फर्स्ट लाफ मिली ना इतने लोगों के सामने, वो वैलिडेशन फिर से मिली जो पहली बार स्कूल में मिली थी। तो मेरा स्टार्ट ही एक ऐसे इवेंट के साथ हुआ कि मुझे लगा अगर मैं इतना स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म कर सकता हूँ इतने लोगों के सामने ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ माय कॉलेज, तो फिर मैं कहीं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे कभी स्टेज फियर हुआ ही नहीं। इसके बाद मैंने हर जगह परफॉर्म किया, जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां गया। फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022 इन 9 months
आई वेंट ऑन स्टेज फॉर 18 टाइम्स। कॉलेज के ऑलमोस्ट हर स्टेज पे परफॉर्म किया, हर छोटे बड़े इवेंट पे, बहुत अलग अलग तरह की ऑडियंस के सामने। इनफैक्ट रुड़की में भी कई कैफेज में परफॉर्म किया ताकि कॉलेज के अलावा भी क्राउड का एक्सपीरियंस मिल सके। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई गॉट रियली बेटर। मेरी स्टेज प्रेजेंस बहुत बेटर हो गई, टाइमिंग बेटर हो गई, क्राउड को हैंडल करना आ गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। एंड जो IIT रुड़की का कल्चरल फेस्ट होता है थॉमसो, उसका स्टैंड अप का इवेंट डैंक नाइट, उसमें भी मैंने पार्ट लिया एंड आई केम थर्ड। एंड थॉमसो में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। मेरा एक दोस्त है, वो एक इवेंट में एंकरिंग कर रहा था और उसका मुझे कॉल आता है कि अभी हमें यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक देना है, तो क्या तू आके कुछ परफॉर्म कर सकता है क्या, ताकि ऑडियंस एंगेजिंग रहे। एंड ऑब्वियसली आई सेड यस। मैं ऑडिटोरियम से 4 मिनट दूर हूँ और मैं वहां पे जाता हूँ, डायरेक्ट एंटर करता हूँ और सीधा स्टेज पे जाता हूँ। एंड आई परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ 1500 पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी नर्वसनेस, विद लिटरली जीरो प्रिपरेशन। और ये ऑडियंस बहुत टफ थी बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग कॉलेज के भी नहीं थे, ये फेस्ट के लिए बाहर से आए थे। एंड ये ऑडियंस IITians को बहुत हैकल करती है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। मुझे था कि दिस इज माई पीक, यहाँ से तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बट दैट इज व्हेन लाइफ हैपेंस। नवंबर 2022 में हमारे क्लब का एक शो था जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा था एंड इट वेंट रियली वेल। फुल पैक्ड क्राउड था, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी गई और ओवरऑल शो भी बहुत अच्छा गया। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ आवर क्लब। बट शो के बाद रात को 4 बजे मैं अपने हॉस्टल में सो रहा होता हूँ, मेरे रूम पे कुछ लोग आते हैं एंड दे थ्रेटन मी, क्योंकि मैंने अपने सेट में एक ऐसा जोक बोला था जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर था और उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसी ब्रांच के थे। तो वो लोग मुझे थोड़ी धमकियां देते हैं, थोड़ा डराते हैं एंड आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि आई एम सॉरी इफ दिस हैज हर्ट एनीवन्स फीलिंग, बट मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, इट वाज जस्ट अ जोक। सो आई अपोलोजाइज टू देम और वो लोग चले भी जाते हैं। सो आई थॉट ठीक है, हो गया जो होना था, नाउ इट्स ओवर। बट ये बात उस ब्रांच के HOD तक पहुंच जाती है, कोई मेरे जोक की उसको वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, आई डोंट नो, बट वो भी काफी बुरा मान जाता है, काफी ज्यादा मान जाता है, इतना ज्यादा कि वो ऑफिशियल कंप्लेन कर देता है डीन को। मुझे कई बार डीन के ऑफिस बुलाया जाता है, मेरे पेरेंट्स को एक लेटर भी जाता है, काफी कुछ होता है, मैं डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता। बट एट द एंड ये कंक्लूजन निकलता है कि मैं कॉलेज के किसी भी इवेंट में पार्ट नहीं ले सकता एंड आई कैन नॉट परफॉर्म स्टैंड अप एनीवेयर, एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है मेरे लिए बिकॉज मेरे को जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं वहां जा रहा था परफॉर्म करने एंड सडनली आई एम टोल्ड आई कांट परफॉर्म एनीवेयर, आई कांट गो ऑन स्टेज। और दिसंबर में हर साल इंटर IIT होता है, उसमें स्टैंड अप का भी कंपटीशन होता है और इसकी वजह से मेरा वो पार्टिसिपेशन भी कैंसिल हो जाता है। सो इट वाज लाइक एवरीथिंग आई हैव वर्कड फॉर टिल नाउ इज नाउ गॉन। तो दिसंबर में मैं घर वापस आ जाता हूँ बिकॉज कॉलेज में विंटर वेकेशन होती है एंड देन समथिंग हैपेंड। आई एम फ्रॉम संगरूर, अ वेरी स्मॉल टाउन इन पंजाब, और यहाँ पे आज तक कभी कोई स्टैंड अप का शो नहीं हुआ। बट उस टाइम पे अभिषेक वालिया एंड प्रीतिश नारूला ये दोनों संगरूर आ रहे थे स्टैंड अप करने एंड लिटरली आज तक इससे पहले कभी कोई स्टैंड अप का शो नहीं हुआ और इसके बाद भी नहीं हुआ आज तक। पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे जो ये दोनों संगरूर आ रहे थे। सो मैंने एक रैंडम चांस लिया। तो मैंने जो लोग ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको मेल किया कि कैन आई ओपन फॉर देम, आई हैव परफॉर्म्ड एट वेरियस प्लेसेस, इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर मी। तो मैंने बस एक रैंडम चांस लिया कि देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। एंड सरप्राइजिंगली दे एक्चुअली रिप्लाइड। तो तब मैंने सीखा कि हमें ना हमेशा लाइफ में चांसेस लेते रहना चाहिए बिकॉज देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग थिंग्स लाइक दिस। और तब मुझे पहली बार IIT टैग की वैल्यू भी रियलाइज हुई बिकॉज जब मैं वेन्यू पे गया, मैंने कॉमेडियन से बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मैं IIT रुड़की से हूँ, मैं वहाँ कॉमेडी करता हूँ। दे इमीडिएटली सेड हाँ ठीक है, IIT से है, कुछ तो अच्छा कर ही लेगा, तू कर ले ओपन। एंड देन आई ओपन फॉर देम। मेरे पेरेंट्स भी आए थे मुझे देखने एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ देम। और मुझे अभी भी याद है शो से कुछ 1 घंटे पहले मैंने ये नोट लिखा था अपने आप को एंड माई परफॉर्मेंस वेंट वेल। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता बिकॉज अभी तक मुझे मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस था कॉलेज के क्राउड के सामने करने का, मेरे जोक्स भी उसी के अराउंड थे एंड हेयर द ऑडियंस वॉज वेरी डिफरेंट एज ग्रुप, वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। बट ठीक है, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, मुझे कॉमेडियन से बात करने को भी मिला। सो ओवरऑल काफ़ी मजा आया। एंड इवन टुडे इफ आई थिंक कि ये कैसे हो गया, जिस शहर में आज तक स्टैंड अप का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था, वहाँ पे ये कॉमेडियंस आते हैं परफॉर्म करने और बस उसी साल उसके बाद भी कभी कोई नहीं आया। तो मे बी इट वॉज जस्ट मेंट टू बी बिकॉज कॉलेज में इससे पहले जो कुछ हुआ मेरे साथ, मैं उसको लेके बहुत दुखी था एंड दिस गेव मी अ होप कि ठीक है यार, कॉलेज के अंदर स्टेज पे नहीं जा सकता, कॉलेज के बाहर कैसे रोकोगे। तो इसके बाद से मैंने कॉलेज के बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट की। मैं IIT दिल्ली गया परफॉर्म करने, IIM बोधगया के फेस्ट में पार्ट लिया एंड देयर आई एक्चुअली केम फर्स्ट, मुझे कैश प्राइज भी मिला। मैं स्पेशली बैंगलोर गया, IIM बैंगलोर में परफॉर्म करने एंड देयर आई केम सेकंड। इसका तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में भी शेयर किया है। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ कॉलेज में भी चीज़ें बेटर हुई एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन इन कॉलेज। जो इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन होता है उसमें आई केम फर्स्ट इन स्टैंड अप कॉमेडी। बहुत सारे डिफरेंट कॉमेडियन से भी मिला, बैक स्टेज बातें भी करी, बहुत ग्रो किया। एंड इन माई 4 years एट IIT रुड़की I performed a total of 29 times on stage.
मे बी आपको ये नंबर ज़्यादा ना लग रहा हो, बट दिस इज मेनली इन रुड़की। यहाँ कोई कॉमेडी क्लब्स नहीं है शहर में। मैं जो भी कर रहा था कैंपस में कर रहा था, और थोड़ा बहुत इधर उधर अगर चांस मिलता था तो यस, अगर मैं दिल्ली मुंबई में होता तो और बेटर परस्यू कर पाता स्टैंड अप। बट जो कल्चर स्टैंड अप क्लब के कारण आईआईटी रुड़की में मिला ना, वो और कहीं ना मिलता। बहुत अच्छे और सपोर्टिव सीनियर्स, बहुत कुछ सीखा इनसे। प्रांशु सर, इनके साथ मैंने स्ट्रीम भी किया कई बार, एंड इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी पूरी स्टैंड अप जर्नी में, इनफैक्ट मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में। मैं अपने हर सेट के बाद इनसे रिव्यू लेता था कि कैसा गया। जब ये पास आउट भी हो गए, मैं इनको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता था और ये वीडियो देखकर मुझे फीडबैक देते थे, तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। लक्की सर, शुभम सर, और उसके बाद अनुज पोपली सर, रिबव सर, मित्तल सर, और स्पेशली मेरा खुद का बैच जो हम सब साथ थे स्टैंड अप क्लब में। हम सब लोग ही बहुत पैशनेट थे कॉमेडी को लेके, और ऐसा बैच ना हमारे से पहले कभी आया ना हमारे बाद आया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब सीनियर्स भी यही कहते हैं। हम सब ने बहुत टाइम निकाल के किया है ये सब। पहले बैठ के जोक सोचो, फिर प्रैक्टिस करो, लोगों को सुनाओ, अच्छा लगे तो रखो वरना हटा दो। बहुत एफर्ट है इस सब में। और कॉलेज में ना इतनी चीजें हो रही होती हैं, बहुत ईजी है आपकी ये सब छोड़ दो, बट जो मजा आता है ना स्टेज पे जाके किल करने का, वो एक लाफ सुनने का, वो करवाती है ये सब। शीरू कैफे चलाते हैं। एंड हाँ, मैं कभी इंटरआईटी नहीं जा पाया स्टैंड अप क्लब की तरफ से, ड्यू टू वेरियस रीजन जो मैंने पहले बताए। बट मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना क्लब की मीट्स में, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, क्लब की पार्टीज में, इट वॉज ऑल वर्थ इट। एंड आई फकिंग लव दिस आर्ट फॉर्म यार। चाहे इसमें मेरा कभी करियर बने या ना बने, आई डोंट केयर, बिकॉज आई लव परफॉर्मिंग एंड आई विल ऑलवेज कीप परफॉर्मिंग। जहां जहां मुझे चांस मिलेगा आई विल डू इट, बिकॉज स्टेज पे जाके एक जोक सुनाना और लोगों को हंसाना अपने आप में मेरे लिए एक कंप्लीट इवेंट है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस एक माइक, एक स्टेज और कुछ लोग सुनने वाले। अगर मैं उन्हें हंसा दूंगा, दैट इज इट फॉर मी। एंड लास्ट वीक आई ऑल्सो वेंट टू मधुर मॉडल। मधुर विद्ली का जो कंसेप्ट शो है उसमें आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई परफॉर्म्ड देयर, तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस जल्दी शेयर करूंगा, सो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप पूछोगे कि व्हेन विल अ स्टैंड अप वीडियो कम, तो अभी के लिए तो टू सून यार, आई स्टिल हैव टू राइट अ लॉट। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ जोक्स डालता रहता हूँ, तो फॉलो कर लो @RN भल्ला। और मैं हर संडे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ इसी चैनल पे, तो आजा करो। सी यू गाइस सून, बाय बाय।